दोस्तों, मिस्र की धरती पर बने पिरामिड सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ऐसे रहस्य हैं जो हजारों साल बीत जाने के बाद आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को चुनौती देते आ रहे हैं। सोचिए, जमीन से लगभग 480 फीट ऊपर खड़ा वो विशाल पिरामिड जिसे बने आज 4500 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन आज तक हवा हो या फिर भूकंप कुछ इसका एक पत्थर भी नहीं हिला पाया। और इसी पिरामिड के अंदर रिसर्च को एक ऐसा रास्ता मिला जिसका अंत एक रहस्यमयी पत्थर की दीवार पर होता है। इसके आगे क्या था, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रोबोटिक कैमरा बनाया और जब उस कैमरे ने उस दीवार में एक छोटा सा छेद करके अंदर झांक कर देखा तो जो नज़ारा सामने आया वो पिछले 4500 सालों में किसी इंसान ने कभी नहीं देखा था। आज की कहानी इसी रोमांसिक खोज में। स्वीट इंडियन फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इजिप्ट में कुल 138 बड़े पिरामिड है। इनमें से सबसे विशाल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसकी बेस इतनी बड़ी है कि उस पर आराम से 9 फुटबॉल ग्राउंड फिट किए जा सकते हैं। अंदाजा लगाइए, इसे बनाने में करीब 23 लाख विशाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। कई पत्थर 50 टन यानी कि पूरे 3 बसों के बराबर भारी, और अगर पूरे पिरामिड का वजन जोड़े तो ये करीब 60 लाख टन बनता है, जो लगभग 12 बुर्ज खलीफा के बराबर माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने विशाल पत्थर बिना क्रेन, बिना मशीन, आधुनिक औजारों से कैसे काटे गए। इनकी दिशा बिल्कुल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इतनी सटीकता से कैसे सेट की गई होगी, और क्यों हजारों मजदूरों को लगाकर इतने विशाल ढांचे खड़े किए गए हैं। आज हम कैंपस या फिर जीपीएस के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, लेकिन हजारों साल पहले मिस्र के इंजीनियरों ने पूरे पिरामिड को इतनी सटीक दिशा में खड़ा किया कि उसमें 1 डिग्री भी गलती भी नहीं हुई है। मान्यता है कि इन लोगों ने पोलोरिस जैसे सितारों को देखकर धरती के पोल और दिशा तय की होगी, यानी बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ आसमान को देखकर वो दिशा सेट कर लेते थे। पिरामिड का आधार अगर 1 इंच भी टेढ़ा होता तो पूरी संरचना गिर सकती थी, पर उस समय मापने के लिए न कोई लेबर था और न ही कोई मशीनें। ऐसा माना जाता है कि इंजीनियरों ने पूरे चारों तरफ पानी भरकर वाटर लेवलिंग अपनाई होगी। जहां पानी कम या ज्यादा था उस हिस्से की जमीन को काट कर बिल्कुल बराबर कर दिया जाता था। इसके अलावा जिन्होंने एक सरल टूल इस्तेमाल किया, जो लकड़ी का फ्रेम जिसके बीच में रस्सी से लटका हुआ एक पत्थर होता था। अगर पत्थर सीधी लाइन में टिक जाता तो जमीन पूरी तरीके से लेवल मानी जाती थी। मिस्र में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों में अधिकतर लाइमस्टोन था, जिसे दूर शहर टोरा से लाया जाता था। लेकिन समस्या ये थी कि इस दौर में न तो कोई ग्राइंडर थे और न ही स्टील आरी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि मिस्र वासियों ने कॉपर में एक खास तत्व आर्सेनिक मिलाकर बेहद मजबूत सैनी तैयार की थी। मजदूर घंटों हथौड़े चलाकर पत्थरों को शेप देते थे। एक बड़ा पत्थर काटने में लगभग कई दिन लग जाते थे। टोरा से गीजा की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। इतना भारी पत्थर आज की तकनीक में लाना मुश्किल है, लेकिन उन लोगों ने ये काम नदियों और विशाल लकड़ियों की नावों से किया। माना जाता है कि पत्थर लोड और अनलोड करने में एक साथ 500 से ज्यादा मजदूर लगते थे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि 2 थेरेपी सबसे ज्यादा मानी जाती है। स्पाइरल रैंप, जो पिरामिड के चारों तरफ घूमकर रास्ता बनाता है, और दूसरा है जिग जैम्प रैंप, जो हर लेवल पर मोड़ लेता था। मजदूर रस्सियों से खींच कर 50 टन वजन ऊपर लाते होंगे। बाहर तो लाइमस्टोन था, लेकिन अंदर के कमरों में इस्तेमाल हुआ पत्थर ग्रेनाइट था, जो हीरे के बाद दुनिया का सबसे कठोर पत्थर माना जाता है। आज के समय में भी ग्रेनाइट को काटना आसान नहीं है, लेकिन 4500 साल पहले इसे इतनी सफाई से कैसे काटा गया होगा। लंबी रिसर्च के बाद पता चला कि इजिप्शियन उस जमाने के दांत रहित आरी का इस्तेमाल करते थे। आरी के दोनों किनारों पर वजन बांधकर उसे आगे पीछे चलाया जाता था। उसके बीच बारीक बजरी डाली जाती थी।
ये बजरी पत्थर को घिसकर 2 टुकड़ों में बांट देती थी। एक बड़ा ग्रेनाइट ब्लॉक काटने में 4 महीने लग जाते थे। जब रिसर्च पिरामिड के अंदर एक पतली संकरी सुरंग में आगे जा रहे थे तो रास्ता एक पत्थर के स्लैब पर जाकर खत्म हो गया। मान्यता थी कि इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो पिछले 4500 साल से बंद है। इसलिए इन्होंने एक माइक्रो ड्रिल से स्लैब में बारीक छेद करने का निर्णय लिया और फिर एक छोटा सा रोबोटिक कैमरा उस छेद में भेजा गया। जैसे जैसे कैमरा अंदर बढ़ा, वैज्ञानिकों की सांसें थम सी गई थी और जो मंजर सामने आया वो उसके होश उड़ा देने वाला था। पत्थर उस स्लैब के पीछे एक सील किया हुआ छोटा सा चैम्बर था जो हजारों साल से हवा भी नहीं देख पाया था। इसके अंदर मिला एक बिल्कुल अनसुना कमरा, सुथरी कारीगरी और बेहद मशीन पत्थरों की दीवारें और एक खाली जगह जिसे कई वैज्ञानिक गुप्त कक्ष भी कहते हैं। ये कक्ष किस लिए बनाया गया था अब तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ कहते हैं ये राजा की आत्मा का मारे गए, कुछ का कहना है ये ऊर्जा को चैनल देने का सिस्टम था और कुछ लोगों का मानना है कि इसमें असली खजाना छुपाया गया था जिसे बाद में खाली कर दिया गया होगा। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज भी एक ऐसा राज है जिसे मिस्र की रेत ने 4500 साल से छुपा रखा है। दोस्तों, पिरामिड सिर्फ इमारतें नहीं है, ये वह पहेलियां हैं जिन्हें विज्ञान, तकनीक और इतिहास सभी को चुनौती दे रही है और हर नई खोज में हमें बताती है कि इंसान 1000 साल पहले ही उतना ही बुद्धिमान था जितना आज के दौर में है। बस उसके इरादे और काम करने के तरीके अलग है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्यार भरे कमेंट्स और लाइक का आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।